ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अध्याय का नाम। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कातरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षान्न के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है और आठवें में त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदनंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें में समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत और असत का लक्षण करके 17वें में सत और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का वर्णन करते हुए 21वें में ये सिद्ध कर दिया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं बनता। तदनंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें से 25वें तक आत्म तत्व का अछेद्य, अधाय्य, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी और 28वें में शरीर की अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 29वें में आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध किया है। 21वें से 36वें श्लोक तक क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को
इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में समत्व को युद्धादि कर्मों में पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्मयोग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्मयोग की महिमा बतलाकर 41वें में निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्म संयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल पर सुख भोग को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बतलाकर 49वें में समबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 51वें में समबुद्धि युक्त कर्मयोगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और संभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 52वें और 53वें में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहले प्रश्न का 56 तथा 57वें में दूसरे का तथा 58वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने 55वें से 58वें तक समस्त कामनाओं का अभाव बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्प्रिया न करना, राग भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्म दर्शन से होती है। यह कहकर 60वें में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें में विषय चिंतन से पतन का क्रम बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदनंतर 66वें में अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि भगवत चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में ये बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को
परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति का महात्म्य वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंखध्वनि ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शौक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की थी। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, ये सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं।